मेरे पास जो एकमात्र अपडेट है वह है जो मार्टी ने लगभग आधे घंटे पहले अपने लाइव सत्र में बताया, और यह कल रात की बात थी। उसे और क्रिस को हमारे सीईओ आशिमु फराह से कुछ टेक्स्ट मिले थे, और वह कह रहा था, मार्टी कह रहा था कि वह जो हमें बहुत जल्द लाने वाला है उसके लिए वह बेहद उत्साहित और खुश लग रहा है। तो हमेशा की तरह दोस्तों, कृपया दिन में कम से कम एक बार लॉग इन करते रहें। यूट्यूब चैनलों और फेसबुक पेजों पर जुड़े रहें। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा, सुनाई देगा या दिखाई देगा, आप लोग निश्चित रूप से उस जानकारी को पाने वाले पहले लोग होंगे। लेकिन यह काफी स्पष्ट है ना, कि वह पीछे से बहुत मेहनत कर रहा है सब कुछ एक साथ लाने में। हमारे लिए इस अगले चरण में निष्क्रियता में जाना। हम कहते आ रहे हैं कि वर्तमान में जिस पारिस्थितिकी तंत्र को हम देख रहे हैं वह अधिकतर एक होल्डिंग क्षेत्र है, जो हमें यह जानकारी देता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जुड़े रहें और वहां मौजूद नए पॉपअप्स के लिए ध्यान रखें। आज का विषय निरंतरता है, और मेरी राय में यह वास्तव में सफलता की कुंजी है। मैंने कई कई बार कहा है कि निरंतरता ही कुंजी है, और मुझे क्यों लगता है कि निरंतर रहना वास्तव में आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में फल देता है। मुझे लगता है कि लोगों में अनुशासन और निरंतर रहने की प्रेरणा की कमी है, और यही लड़कियों और लड़कों के बीच अंतर करता है। मैं इसका मतलब लिंग के संदर्भ में कठोरता से नहीं ले रहा हूं। मेरा मतलब है कि कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ नहीं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना वास्तव में कठिन काम है। एक ही समय पर उपस्थित होना, जब आप जो भी कर रहे हैं उसे करने का निर्णय ले रहे हैं और लोगों के लिए उपयोगी और मूल्यवान तरीके से कुछ लाना, बहुत मेहनत का काम है। मेरा मतलब है, अगर आप YouTube से संबंधित कुछ कर रहे हैं, जैसे कि लगातार वीडियो बनाना और सामग्री प्रस्तुत करना, तो YouTube के मामले में यह बहुत मेहनत है, और इसके भीतर निरंतर रहने के लिए आपको यह समझने के लिए बहुत समर्पित होना होगा कि आप यह क्यों कर रहे हैं। और यह उन मुख्य बातों में से एक है जिसे आपको पकड़ कर रखना चाहिए। जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें निरंतर रहने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप इसे पहले स्थान पर क्यों कर रहे हैं। यही आपका कारण और लक्ष्य है जो आप अब कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को फिर से खड़ा करें। यदि आपका दिन खराब गया है, ताकि आप फिर से आगे बढ़ सकें और उन लोगों को वह प्रदान कर सकें जो आपको देख रहे हैं, चाहे वह यूट्यूब पर हो या यदि आप एक व्लॉग या ब्लॉग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे चीजें पोस्ट करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको इसे नियमित रूप से करना होगा, जैसा कि आपने वादा किया है। अब स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं कि बहुत 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 से लोग मेरी तरह रोजाना इतने वीडियो नहीं बना सकते हैं। मैं इसे समझता हूं, और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं कि लोगों के पास अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए अन्य जीवन है। मेरे पास इसे करने का समय है, और यही कारण है कि मैंने यह तय किया है, और मैंने बहुत 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 समय पहले तय किया था कि यही मैं करने वाला था। मुझे आपको जानकारी लाना और किसी भी बदलाव पर अच्छी तरह से नजर डालना पसंद है, ताकि मैं इसे आपके पास ला सकूं। एंड्रयू कोलहर्न, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। आपके सुपर स्टिकर के लिए ये बहुत दयालु है और इसकी बहुत सराहना की जाती है। जो भी हो, चाहे आप इसे साप्ताहिक आधार पर करें। चलिए जूली वोंग और माइकल विलियम्स को लेते हैं। वे केवल सोमवार को एक लाइव करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। निरंतरता और परिवर्तन के बीच भ्रमित न हो। अब निरंतरता का मतलब है नियमित रूप से उपस्थित होना कार्यक्रमों या पोस्टों या
जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे एक नियमित प्रारूप में एक ही समय पर करना, यह किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, उनके दैनिक जीवन का हिस्सा, और आप उस निरंतरता के भीतर समायोजन, परिवर्तन और यहाँ तक कि एक नए प्रारूप में होने की अनुमति रखते हैं। जो आप कर रहे हैं, दिशा को समायोजित करने और बदलने में कुछ भी गलत नहीं है। यह आपके विकास का एक सामान्य तरीका है। आपको बढ़ना, विकसित होना, समायोजित होना और बदलना होगा। अपने लिए बेहतर संस्करण बनने के लिए जो आप कर रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जो कर रहे हैं उसमें कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना वास्तव में मेरे लिए हमेशा सफलता का नंबर एक कारण रहा है। ये जरूरी नहीं है कि लोग उस समय आपको देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपकी वफादारी को अधिक दर्शाता है। यह दिखाता है कि मैं इसके लिए कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह दिखाता है कि आप प्रतिबद्ध हैं और आपने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह निश्चित रूप से सच है। यदि आप जो कर रहे हैं उसमें अधिक निरंतरता रखते हैं तो यह आपको एक अधिक प्राधिकृत व्यक्ति बनने में मदद करता है। अगर आप इसके साथ निरंतर हैं तो यह निश्चित रूप से आपको अधिक प्रतिष्ठा देता है। मुझे लगता है जो आप कर रहे हैं उसके भीतर भी। मुझे समझ में आता है कि लोगों के बुरे दिन होते हैं। मुझे समझ में आता है कि किसी भी व्यवसाय के संदर्भ में लोगों के प्रभाव लहर के समान होते हैं। लेकिन कभी-कभी आपको वास्तव में गहराई में जाकर यह याद दिलाना होता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। मेरे लिए मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरे अपने पैसिव व्यवसाय में मुझे लाभ पहुंचाएगा, लेकिन इससे भी अधिक मैं यह इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो मैं करता हूं वह आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। मैंने कई बार कहा है कि जब कोई खबर नहीं होती है तो जो बातें मैं करता हूं उनका उद्देश्य यह है कि मैं कुछ मूल्यवान लाने की कोशिश करूं जो किसी एक व्यक्ति की मदद कर सके, जिससे वह सोच सके, हाँ ठीक है, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से कोई गुरु नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से कोई प्रेरक नहीं हूं, और जो कुछ भी है मैं बस एक औसत आदमी हूं जिसने वास्तव में इस रास्ते में काफी कुछ सीखा है। मैं बस ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ मैंने सीखा है उसे आपके साथ साझा करूं, ताकि आपको उन कठिनाइयों, परेशानियों और पिटफॉल्स का सामना न करना पड़े जो मैंने किए हैं। निरंतर रहना वास्तव में करने के लिए सबसे आसान चीजों में से एक है, क्योंकि आपको बस यह करना है कि जब आप कहें कि आप आएंगे तो आपको आना है और मूल रूप से वही करना है जो आपने कहा है। और आपको इसमें अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो भी कर रहे हैं उसमें निरंतर होना चाहिए। आपको बस किसी को देखना है। उदाहरण के लिए एक टीवी कार्यक्रम, है ना? कई लोग टीवी पर श्रृंखलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा यह है कि वे जानते हैं कि यह किस समय पर है, किस दिन पर है, और वे सुनिश्चित करते हैं कि वे इसे देखें क्योंकि यह समय रेखा की निरंतरता के कारण है। मेरे लिए निरंतरता वास्तव में एक सफल व्यवसाय की कुंजी है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। यदि आप किसी व्यवसाय के भीतर लोगों को ईमेल के माध्यम से फॉलो अप कर रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि यह निष्क्रिय हो, बल्कि किसी भी व्यवसाय में, और आपने तय किया है कि हर एक व्यक्ति को 4 ईमेल एक दोहराए जाने वाले आधार पर या जो भी हो मिलेंगे, तो आपको जो कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखनी होगी। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास केवल एक है या मेरे पास केवल 2 हैं, या जो भी हो, आपको निरंतर रहना चाहिए, हर एक के साथ निरंतर रहना चाहिए।